तो नमस्कार कैंडिडेट्स। आज का जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक आया था। ये भी क्वेश्चन सिमुलेशन, मैथमेटिकल सिमुलेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे एक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में ले रहा था, उसके तहत ये क्वेश्चन मेरे पास आया था। और इस क्वेश्चन को मैंने अभी बहुत ही कुछ ही देर पहले ही सॉल्व किया है और सॉल्व करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है एमएस कैंडिडेट्स को, मास्टर इन साइंस जो कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, खासतौर से मिशिगन यूनिवर्सिटी में। जो 2-3 कैंडिडेट्स हमारे साथ अलाइड हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम उनका था। और क्वेश्चन बेसिकली टॉर्सनल पेंडुलम का था। टॉर्सनल पेंडुलम होता है जिसमें कि हम किसी वायर को ट्विस्ट करके उसके ऑसिलेशंस को हम मॉनिटर करते हैं और उनकी कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये वायर है, इस वायर को मैंने ट्विस्ट कर दिया तो अपनी ओरिजिनल एक्सिस से जितना वो ट्विस्ट हुआ फिर वो वापस अपने एक्सिस पे घूम के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पेंडुलम जो होते हैं टॉर्सनल पेंडुलम्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके इस छोटे से कोड ये वीडियो स्निपेट के बाद मैं टॉर्सनल पेंडुलम का एक लाइव या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको अटैच कर दूंगा वीडियो में इसके साथ, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम क्या पूछा गया है और कैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ओके, It's called torsional oscillation. Torsion pendulum consists of a massive disc or cylinder or dumbbell suspended by a thin uniform wire which is firmly fixed to a rigid support. The mass is rotated towards a small angle above the wire at the axis and release. The disc makes torsional oscillations. Using this simulation, we can demonstrate tensional oscillations of different objects such as disc, cylinder, dumbbell, etc. Variation of tensional oscillation with change of material of the string, study of variation of amplitude. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियो मैंने अटैच किया होगा उस वीडियो में देख लिया होगा कि टॉर्सनल पेंडुलम एक्चुअल में कैसा दिखता है और कैसे उसकी वर्किंग होती है। एक नेचर का बहुत सिंपल है, किसी चीज को ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने के बाद अपनी चाहे किसी भी मोशन के तहत तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करने की कोशिश करेगी ही करेगी। ठीक है, उसी पे हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मॉनिटर करते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड मॉनिटर करते हैं अगर एंगुलर मोशन उसका हुआ है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम में करते थे। सिंपल पेंडुलम हमारा जो इस तरह से रोटेट करता था तो हम क्या करते थे, वो एक्चुअल में पेंडुलम कर क्या रहा है, वो अपने ओरिजिनल रिस्टोरेशन या उसे कह सकते हैं ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, कई जगह पे आपने पढ़ ही रखा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता ही क्यों है, क्योंकि नेचर अपने स्टेट को रिस्टोर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब वो रिस्टोर करने की कोशिश करती है उस ड्यूरेशन में जो भी मूवमेंट होता है उसका हम अगर का टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके फेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन हमें मिला था वो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, A body is executing torsional oscillations. That is very important. Twisted torsional oscillations कहकर इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि जो भी मोशन है वो ट्विस्टेड मोशन है। ठीक है, तो a body is executing torsional oscillations about a wire of torsional rigidity C. टॉर्सनल रिजिडिटी C ये बिल्कुल उसी तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है, वैसे टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट C है। कि कितना उस वो ये रिजिडिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये सिग्निफाई करता है उस वायर के ट्विस्ट करने की कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितना ट्विस्टिंग वो सह सकता है वायर। जैसे कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट K होता था F=kx में या -kx में, उसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट होता था। वो स्प्रिंग की जो स्प्रिंग जिससे बनी होती थी, इस मटेरियल से बनी होती थी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को सिग्निफाई करता था। वैसे C सिग्निफाई कर रहा है उस वायर की ट्विस्टनेस पैरामीटर को, कितना ट्विस्ट हो सकता है वो वायर। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे फिगर बनाया है, देखिए ये वायर कितना ट्विस्ट हो सकता है, ये ट्विस्टेड मोशन, दिस इज अ ट्विस्टेड मोशन। तो ये कितना ट्विस्ट हो सकता है वायर, इसकी एबिलिटी को बताएगा ये ट्विस्टिंग रिजिडिटी कांस्टेंट। ठीक है, टॉर्सनल रिजिडिटी C दिया है। ठीक है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज E, अगर टोटल एनर्जी ऑसिलेशंस में जो खर्च होती है वो E है, then and moment of inertia of the body, कौन सी बॉडी, this is the heavy disk, this is the body. ठीक है, and the moment of inertia of the body about the axis of rotation is I. ये I given है, E given है,
सी स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। देन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, ना बताते तब भी ये चूंकि एंगुलर कहा गया है तो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी ही होती है। एट द डिस्प्लेसमेंट थीटा, किसी थीटा डिस्प्लेसमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी का कैलकुलेशन हमें करना है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इसको क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कोई भी पेंडुलम है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है तो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो बनती है वो थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बनती है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ से लिस्टेड भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा इक्वल्स थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइनसोइडल ऑसिलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एसएचएम में अगर आप एसएचएम की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेसिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन या किसी भी डिस्प्लेसमेंट टर्म की इक्वेशन, अगर हम एंगुलर की बात करें थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे फाइव फेज होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, थीटा आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए यहाँ पर टी लगा हुआ है। किसी उस टाइम पीरियड पे ये डिस्प्लेसमेंट है। जो उसका पहला जो है आपका क्वांटिटी होती है थीटा नॉट, वो एम्पलीट्यूड होता है। चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है इसीलिए एम्पलीट्यूड थीटा नॉट भी एंगुलर एम्पलीट्यूड होगा उसका। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो ये तो हमारा एसएचएम से, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं, ये इजिली अवेलेबल है। हम वहां डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम डिस्कस करते थे, यहाँ चूंकि एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमें इस इक्वेशन, क्योंकि हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है, इसको सिंपली डिफरेंशिएट किया मैंने यहाँ पर तो ये वैल्यू निकल के आई। अब इसमें है हमें जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है वो इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करना है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये आप देख सकते हैं पीछे, थीटा बाई डी टी रूट सी अपॉन आई टू ई बाई सी माइनस थीटा स्क्वायर। इस टर्म में हमें जो है वो अपने आंसर को चाहिए। लेकिन जो हमारा डी थीटा बाई डी टी जो निकल के आया है, ये डी थीटा बाई डी टी क्या निकल के आया है, ये हमारा अभी कॉस के फॉर्म में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके एक एक टर्म को हमें निकालना पड़ेगा। थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे एंगुलर एम्पलीट्यूड, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और साथ साथ में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जब ये सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे तभी जाकर क्या होगा, हमारा इस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू सी और आई के टर्म्स में निकल पाएगी। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा जो है वो हमें इस फॉर्मेट में निकालना है। डी थीटा के बाई डी टी की वैल्यू हमारे इस फॉर्मेट में आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डी थीटा की वैल्यू हमारी आई है, लेकिन अभी हमें थीटा नॉट नहीं पता, ओमेगा नहीं पता, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं पता है। क्या कर सकते हैं हम, इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तरीका, प्रॉपर प्रोसीजर जो मैंने फॉलो किया है। पहली बात तो ये है कि ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू इजिली निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, क्योंकि हम जानते हैं साइन की वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर हम यहाँ थोड़ा देखें, इस साइड पे हम देखते हैं तो थोड़ा सा कैमरे को चेंज कर लेते हैं। देखिए ओमेगा क्या हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमें ये दी है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी है। तो इस इक्वेशन से हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी, क्या होगी आपकी, थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, थीटा बाई थीटा नॉट हो जाएगी इसी इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है, ये थीटा बाई थीटा नॉट हो जाएगी। उससे हमें साइन क्या होता है हमारा, हमने साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे थीटा और इसका मतलब ये है कि जो एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है उसके हिसाब से साइन की वैल्यू थीटा बाई थीटा नॉट है। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या है, थीटा है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, थीटा नॉट है। तो इससे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है और पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप उसके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप बेसिक इंटरमीडिएट की इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इससे कॉस की वैल्यू निकाल ली है।
तो कॉस की वैल्यू कितनी निकल के आई है, थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर बाय थीटा नॉट स्क्वायर, जो कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय थीटा नॉट स्क्वायर। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब बात करते हैं आगे। इससे हमारा ये वैल्यू पता चल गया। ये वैल्यू तो पता चल गई, अभी ओमेगा की वैल्यू और थीटा नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल टॉर्जनल पेंडुलम जो होता है, अगर उसकी बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम क्या होता है हम जानते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द टॉर्जनल पेंडुलम? तो टॉर्जनल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाई c होता है, और t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। कंपेयर करिए तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट c अपॉन आई। इजिली इस यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रूट c बाई आई। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। अब थीटा नॉट की वैल्यू पता लगानी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि थीटा नॉट की वैल्यू हम कैसे पता लगाएं। तो थीटा नॉट की वैल्यू पता लगाने के लिए हमारे पास क्या चीज है, सबसे पहले अपने बेसिक क्वेश्चंस पे काम करेंगे। हमने लिखा है कि अगर सपोज कोई वायर अगर थीटा एंगल ट्विस्ट होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, कितना होगा, जैसे उसमें माइनस के एक्स होता था, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, तो ट्विस्टिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस सी थीटा। किसके एनालॉजिस है, किसकी एनालॉजी इसको फॉलो करता है, ये वही एनालॉजी फॉलो करता है जो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स फॉलो करता था, उसी के एनालॉजी के अनुसार है। दैट इज द एनालॉजी, ठीक है। इसी एनालॉजी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग है इसीलिए माइनस सी थीटा, बिल्कुल सीधा से कि स्प्रिंग में एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता था। अब इसको और स्लाइटली और ट्विस्ट कर दिया तो मान लो थीटा प्लस डी थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया। अगर स्लाइटली मोर थीटा प्लस डी थीटा और ज्यादा ट्विस्ट कर दिया तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, और कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सी थीटा डी थीटा। ये कैसे आ गया भाई, क्योंकि हमारा वर्क डन क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू डी। एफ क्या हो गया हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स सी थीटा सी इंटू थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी थीटा, ठीक है। तो सी थीटा इंटू डी थीटा हमारा हो जाएगा वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो बाद में फाइनली जाके पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा अगर कोई भी वर्क हम किसी को ट्विस्टिंग में कर रहे हैं, उसको निचोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां उसकी सेव हो रही है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई, यही पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई, सी थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन अगर होल वायर के लिए करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन के लिए, जो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से थीटा के बीच में, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया सी डी डब्ल्यू को। तो सी थीटा इंटू डी थीटा, 0 से थीटा तक हम मान सकते 0 एंगल से थीटा एंगल तक जितना ट्विस्ट हुआ, हाफ सी थीटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी। एक बार इसको चीज को आप देख लीजिए। हमारे पास थोड़ी स्पेस की बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यही जो आपका दिस जो वर्क डन है, यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो स्टोर हो रही है। जैसे ये हाइट पे हम जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। इसी तरह ट्विस्ट कर रहे हैं तो क्या एनर्जी स्टोर हो रही है, वो कितनी स्टोर हो रही है, हाफ थीटा स्क्वायर, जितना वर्क डन हुआ एडिशनल ट्विस्टिंग में, ठीक है। और इंटीग्रेट किया 0 से थीटा के लिए, क्यों, क्योंकि स्मॉल वर्क डन क्या था, एफ इंटू डी। एफ कितना, रिस्टोरिंग फोर्स सी थीटा, कितना, डी थीटा, जो हमने एडिशनल थीटा प्लस डी थीटा इसको ट्विस्ट किया है, ठीक है। अब जब कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक चीज में ध्यान रखिएगा कि टोटल एनर्जी ई दी हुई है, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। चूंकि मोमेंट ऑफ एनर्जी, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसकी तरफ बात करते हैं तो क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी दिया हुआ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आई। अब चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है, हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है। कितना किया है कि देखिए, काइनेटिक एनर्जी का हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया है, हाफ आई डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी टी कहां से रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे डी थीटा बाई डी टी की, ठीक है। जब आप रखेंगे तो ये वैल्यू कंपनसेट हुई कुछ इस तरह से, इतनी वैल्यू रिड्यूस होकर आ जाएगी, हाफ आई डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे सॉल्व करने की हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी हुई है, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अब यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी थीटा नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एज इट इज हम थीटा नॉट की वैल्यू रखते चलेंगे, तो हमारी कुछ वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, आई कहाँ से, इसमें इस इक्वेशन में आई है, जबकि यहाँ पर
कहीं भी आई नहीं है, तो आई रिप्लेस कहां से हुआ होगा, आई यहां से रिप्लेस हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास आई रिप्लेस करने के लिए ये है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आई आया है, तो यहां से आप जहां जहां ऐसा टर्म आएगा वहां पे आप देखेंगे कि आई की वैल्यू सबमर्ज हो जाएगी, अपने आप ही कुछ ऐसी एंटिटी आएगी जिसको आप जो आपका जो है यहाँ पे कोलैप्स होके हाफ, ये आई की वैल्यू अपने आप यहाँ से हट जाएगी, समेट होके ये वैल्यू फाइनली आ जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी, चूंकि हमें टोटल एनर्जी ई के टर्म्स में निकालना है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके थे, दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, दोनों को फर्स्ट प्लस सेकंड हमने ऐड कर दिया, तो कुछ कंपनसेट होके वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये वैल्यू निकल आई, इस वैल्यू निकलने से क्या हुआ, हमारे थीटा नॉट की वैल्यू यहां से निकल आएगी। देखिए थीटा नॉट की वैल्यू क्या निकल के आई, 2e/c निकल के आई, और ये थीटा नॉट की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे और सब सॉरी यहाँ रख दीजिए, हमें ये निकालना है, तो थीटा नॉट की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी ये क्वेश्चन पूरी नहीं हुई है, आपको इसको सॉल्व करके खुद इसको एक बार प्रैक्टिस मोड में करना है। हमारे पास क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है और इसीलिए मैंने इस सीधे आंसर्स पे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि कंपनसेट होकर ये वैल्यू आ जाएगी, रिड्यूस होकर ये वैल्यू आ जाएगी। आप जब करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू आती रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि ट्विस्टिंग अगर कर दी जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको निकालनी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कपलिंग कांस्टेंट और टोटल एनर्जी के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी। और ये आपको, ये तो आप इजीली आप जान ही सकते हो, किसी भी एसएचएम में आपकी ये वैल्यू इस तरह से निकल के आती है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो में एंड करता हूँ। एक बार इस बोर्ड को मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक बार में आप पूरा देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि कभी आप इसको अपने आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो इससे वीडियो में खत्म करता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये प्रॉब्लम, कोशिश करिएगा अपने आप सॉल्व करने की। प्लान ऑफ एक्शन मैंने दे ही दिया है। हमें बेसिकली जिसमें सारी जद्दोजहद जो हमें करनी पड़ी थी वो थीटा नॉट को, एंगुलर एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए करनी पड़ी, जिसमें कि एनर्जी कॉन्स्टेंट्स आए। बाकी साइन कॉस्ट का कैलकुलेशन साइन से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर ओमेगा की वैल्यू भी आसानी से निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम पता रहता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से बहुत इजीली निकाल ली है। तो ओमेगा की वैल्यू सी और आई के टर्म्स में आ गई। कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू पता है हमें। अब हमें निकालना केवल एंगुलर एम्पलीट्यूड था, जिसके लिए हमें एनर्जी कैलकुलेशंस करनी पड़ी। तो इसी के साथ वीडियो में खत्म करता हूँ। थैंक यू।